जंतर मंतर सर्वोत्तम फॉर संतान प्राप्तम हवन अनुष्ठानम संपूर्णम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बोले बोले बाबा, बोले बोले बोलो बाबा चंबा महाराज की जय। देवी, ये तुम प्रसाद ग्रहण करो। ये कैसा प्रसाद है बाबा? ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है देवी, ये तो बड़ा करामाती और चमत्कारी रेशमी धागा है। इसमें प्रेम की अपार शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। इस धागे में? हाँ देवी, इस धागे में हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन ऋषि मुनियों ने 7.5 लाख बार प्रेम मंत्र का जाप करते करते इस धागे को बुना है। 7.5 लाख बार? मुझे भी जपना पड़ेगा? नहीं, ये कठिन कार्य तो उन ऋषि मुनियों ने कर दिया। तुम्हें केवल ये रेशमी धागा अपने पति के गले में बांधना है और बांधने के 8 घंटे पश्चात ही इसका असर शुरू हो जाएगा। क्या असर होगा बाबा? तुम्हारे पति के हृदय में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो उठेगी। उसके अंतर मन में प्यार का सागर हिलोरे लेने लगेगा। उस समय के अवसर से तुम्हें मृगनयन, शशि भूषण, नाहर जैसे बाहु वाला और नीरज जैसे पद वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा, मेरा बच्चा नॉर्मल तो होगा ना? हाँ, अवश्य अवश्य। किंतु लेकिन परंतु इसका एक साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट? हाँ देवी, इस धागे का असर शुरू होते ही तुम्हारे पति को हर नारी में तुम दिखाई दोगी और वो तुमसे दोबारा विवाह करने के लिए व्याकुल हो जाएगा। ये तो अच्छा साइड इफेक्ट है ना बाबा? अच्छा है, यदि उस वक्त तुम साथ हुई तो, अन्यथा वो किसी और नारी से विवाह कर लेगा तुम्हारे धोखे में। नहीं नहीं, मैं साथ रहूंगी, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। तो पुत्र की प्राप्ति निश्चित है। हमें आज्ञा दो देवी। हमें आज्ञा दो देवी। ओह हाँ। कुछ लीजिए ना बाबा। नहीं बाबा, मिठाई नहीं खा सकते। क्यों? बाबा को शुगर हो गया है। योगा कर रहे हैं, सप्ताह 2 सप्ताह में ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए। नहीं, बाबा का लीवर खराब है। तेल, चिकनाई, मसाला सब मना है। बाबा, योगा कर रहे हैं, सप्ताह 2 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। तो फिर पिस्ते बादाम वाला दूध ही लीजिए। नहीं 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 देवी, बाबा दूध तो पी ही नहीं सकते। क्यों? बाबा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पर बाबा आप योगा तो कर रहे हैं ना? सप्ताह 2 सप्ताह में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। बोंधली देवी, इतना स्मरण रहे कि इस धागे के बांधने के 8 घंटे पश्चात इसका असर शुरू हो जाएगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबा, बस आप शुभ समाचार सुनने के लिए तैयार रहिए। बाबा मैं तैयार हूँ। भोले भोले बाबा बोले बोले। भोले भोले बाबा बोले बोले। जय बाबा चंबा महाराज की।
जय बाबा चंबा महाराज की। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग उठ गए, मतलब 10 बज गया। हमारा दूसरा लंगूर कहाँ है? भाई तो फोन को लेके सोया है डैडी। मतलब भाई का कल झगड़ा हो गया ना सोनिका से। अच्छा। तो भाई रात भर सोनिका को फोन करता रहा, वो फोन काटती रही। भाई फोन करता रहा, वो काटती रही। भाई बस समझ गया। वो तो शुक्र है कि तुम लोगों की सोनिका मोनिका यहाँ है। अगर लंदन या टोरंटो में होती तो हमारे फोन बिल का क्या होता? क्या डैडी आप भी, अगर वो लोग वहाँ होती तो हमारी उनसे मुलाकात कैसे होती? सर ये काला धागा पहन लीजिए, जल्दी कीजिए। क्यों? टीवी पे खबर आई है कि आज एक सितारा गिरने वाला है। जो काला धागा पहनेगा उसे कुछ नहीं होगा, जो नहीं पहनेगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पहन लीजिए। जानो, तुमने अपने अचंभा बाबा से ठीक तरह से झूठ बोलना भी नहीं सीखा है। सर पहन लीजिए ना धागा। क्यों पहनूं? मैं कह रही हूँ प्लीज धागा ही तो है। प्लीज सर, क्या कर रहे हैं? अरे क्या ले जाइए सर प्लीज काला धागा पहन लीजिए, नहीं तो अचंबा बाबा नाराज हो जाएंगे, फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्रॉमिस? हाँ। क्या है? क्या प्रॉब्लम है मम्मी? इस धागे को डैडी की टाई में डाल दो ना, डैडी को पता भी नहीं चलेगा। हाय मेरे बच्चे। हाँ रेस में नाश्ता कर चुका हूँ। हाँ मैं कपड़े भी पहन चुका हूँ। नहीं सर, अभी आपने टाई नहीं पहनी। अभी पहनता हूँ जानू। अरे मैं तुम्हें जानू क्यों कहूँगा रेस? और क्या? रखो मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। सर आज आपने टाई क्यों नहीं पहनी? दो नहीं, जल्दी दो। मैं पहनाती हूँ ना आपको। अरे सर आप वादा कीजिए आज किसी भी कीमत पर आप टाई नहीं उतारेंगे। जानू, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं टाई उतारूंगा? क्यों लगा? हाँ क्यों लगा? पता नहीं, कभी कभी ऐसे लग जाता है। भाई मैं क्या बोल रही हूँ? फाइल करती हो जानू। मंजू बाय। चलो जानू दूसरी शर्ट दो। टाई मत उतारिए, टाई मत उतारिए। तो शर्ट कैसे बदलूंगा? मैं बताती हूँ, अभी लाती हूँ दूसरी शर्ट। जानू जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। ये रही सर, दूसरी शर्ट तैयार है। दो। अच्छा अभी टाई का क्या नहीं करेंगे? नहीं, टाई को हाथ मत लगाइए, वो मैं कर देती हूँ। कैसे पहनाओगी तुम? मैं हूँ ना सर। अच्छा लो। मोनिका नहीं, मोनिका फोन मत रखा। मोनिका 25 बार लाइन काट चुकी है। क्या बाबा, बेबी से झगड़ा हुआ क्या? मेरा थोड़ी ना हुआ, भाई का झगड़ा हुआ था सोनिका से। उनका झगड़ा सॉल्व करते करते मेरा और मोनिका का झगड़ा हो गया। अभी वो दोनों मस्ती से घूम रहे और मेरी मोनिका तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। क्या फट गया? किसने टांग अड़ाई? ये मुहावरा है बाबा, मुहावरा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? फोन मोनिका मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू। अबे क्या कर रहा? अरे डैडी आप बीच में कैसे आ गए? मतलब मैं तो मोनिका से बात कर रहा था ना। डैडी अब जल्दी बोलिए क्या बात है? मेरी मोनिका का फोन आने ही वाला होगा। हाँ अबे गधे, तेरी मोनिका कहाँ है? I mean, मेरी मम्मी कहाँ? I mean, केटी कहाँ है? मोबाइल भी बंद है। पता नहीं डैडी, कहीं गई होंगी ना मम्मी। अब आप जल्दी फोन रखिए, मेरी मोनिका का फोन आता ही होगा डैडी। ये एक थप्पड़ के दूंगा तुझे। देखो तुम्हारी मम्मी आए तो उनसे कहना कि मैं जरूरी काम से बैंगलोर जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। नहीं डैडी, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, मैं भूल जाऊंगा डैडी। अब आइरिस को बोल दीजिए ना, फोन करके मम्मी को मैसेज दे देगी। बेटे आइरिस भी मेरे साथ जा रही है, समझे? तुम मम्मी को याद करके मेरा मैसेज दे देना। ओके मोनिका, I mean, ओके डैडी, मैं बोल दूंगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। अब फोन रखो ना डैडी, बाय बाय। मोनिका मैं बोल रहा हूँ। मोनिका फोन मत रखना। मोनिका अब कैसे मनाऊं मैं अपनी मोनिका को? क्या हर्ष बाबा, टीवी वहाँ, रिमोट यहाँ, क्या बोल रहे होती है मोहब्बत? मतलब उसके घर जाइए और उसे मनाइए। पर अगर वो नहीं मानी तो फोन तो है ही। क्या चाचा? क्या कर रही हो मंजू बाई? मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों सजा रही हो? तो क्या नाइटी पहन के शादी करेगी मेरे साथ? शादी? हाँ, सुना नहीं था पापा ने क्या कहा था? जैसे जैसे रेशमी धागे का असर होएगा, साहिब तुम्हारे साथ दूसरा लगन करेगा। इसके लिए टिप टॉप दुल्हन के माफिक तैयार होने का। ये लो, ये भी पहनो। अरे बाबा, लेकिन सर के साथ पहली शादी में भी इतना नहीं सजी धजी थी मैं। नहीं सजी धजी थी ना, इसके लिए तो पापा ने ये आइडिया निकाला दूसरी शादी का। चुप, ये आइडिया नहीं है, अचंबा बाबा का प्रतापी नुस्खा है। उई माँ, मम्मी मंजू भाई क्या कर रही है? तेरी धूप। वाह मम्मी, तुम किसी की शादी में जा रही हो? हाँ तो खुद की। नहीं?
बेटे हर्ष, डैडी को फोन करके कह दो जल्दी घर आ जाए, टाइम हो रहा है। क्या हुआ? मम्मी तुम्हें पता नहीं? क्या? मम्मी मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्या? सॉरी मम्मी, सॉरी, मुझे मारना नहीं, मैं भूल गया हूँ मम्मी। क्या? डैडी तो बैंगलोर गए हो, तो कल सुबह आएंगे। क्या? लेकिन इस वक्त मेरा सर के साथ होना बहुत जरूरी है। हर्ष, हर्ष, जल्दी से आयरिस को फोन करके कह दो कि अगली फ्लाइट में मेरी टिकट बुक करा दे। जाओ। नहीं मम्मी, वो तो नहीं हो सकता। क्यों? आयरिस भी तो डैडी के साथ गई है मम्मी। क्या? सर और आयरिस दोनों अकेले? रुको भाई, अभी तो कुछ हो सकता है। मतलब? अरे बेवकूफ, जब 7 बजे रेशमी धागे का असर शुरू होगा तब सर को हर नर नारी में मैं दिखाई दूंगी, और अगर उन्होंने उससे शादी कर ली तो? सर। थैंक यू। सर, बेंगलोर कितनी हसीन जगह है। यस यस, आई लव दिस सिटी। जो भी बेंगलोर आता है ये उसका मन मोह लेता है। बिल्कुल आप ही की तरह। क्या मतलब? अरे हाँ सर, इसकी हवा में कितनी अच्छी महक है, सांसों से बदन में उतरते ही झुनझुनी सी उठती है। क्या आपको ऐसा नहीं होता? मुझे नहीं मालूम, मैं तो सांस ही नहीं लेता हूँ। आयरिस, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे काम करने दो। क्या सर? आप काम के सिवा और करते भी क्या है? क्या मतलब? और नहीं तो क्या, दुनिया भर के बॉसेस अपनी सेक्रेटरीज को घुमाने ले जाते हैं, और आप? सर, बेंगलोर कितनी रोमांटिक सिटी है, चलिए ना कहीं घूम के आते हैं। अरे मैं केटी के साथ पूरा बेंगलोर घूम चुका हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और कहाँ बैठो सर? अपनी जगह पे बैठो। ऑलराइट सर, आपकी मर्जी। नाराज हो गई? हाँ, नाराज हैं हम आपसे। मेरे पास आओ ना। नहीं, अब हम आपके पास कभी नहीं आएंगे, जाइए। मेरे पास आओ ना जानू। सर नहीं, सर नहीं, जानू कहो। आई लव यू। सर, ये बात मैं आपको कहने के लिए कब से तरस रही थी, अब कह दूं? कह दो ना। I love you. Me too. सर, आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। सच? कब? कब सर? अभी इसी वक्त। जानू, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुम्हारा धर्म पति हूँ। देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है, हम अपनी दूसरी सुहाग रात भी बेंगलोर में मना रहे हैं। ए जी, दूसरी नहीं, पहली। दूसरी? पहली। दूसरी किटी। सो मैं आयरिस हूँ। तुम केटी हो। आयरिस हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो जानू? अच्छा बाबा, मैं केटी ही हूँ बस। जानू, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ मैम साहब? मंजू भाई, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रेशमी धागे ने असर कर दिखाया, सोने आयरिस से शादी कर ली। ओह नो मम्मी। ओह यस बेटा। और वैसे तुम तो बोली थी रेशमी धागे का असर 7 बजे होएगा, अजुन तो 5:45 ही हुआ है मैम साहब। 5:45 हुआ? मतलब मैंने सपना देखा, मतलब अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हर्ष, हर्ष, जल्दी से सुनीता आंटी को फोन करो और बोल दो बैंगलोर वाली फ्लाइट कैंसिल कर दे। जाओ। हाँ लेकिन मम्मी, आंटी उस फ्लाइट को कैंसिल करेंगी कैसे? क्यों? वो फ्लाइट तो अब तक टेक ऑफ कर गई होगी। अब मैं क्या करूं? आइडिया, अब
अपन अचंबा बाबा को बोलता है, वही कुछ करेगा मैम साहब। चलो जल्दी फोन करते हैं। जय बाबा अचंबा महाराज की। चलो चलो। ओमे हिंकलिंग चामुंडायै विच्चे स्वाहा। भोले भोले बाबा बोले बोले। कहाँ बोले? नहीं, बाबा तो कुछ भी नहीं बोले। हाँ बाबा कुछ तो बोलिए ना। आपके इस रेशमी धागे के टोटके ने तो मेरे सुहाग को संकट में डाल दिया। तो सुहाग ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? शांत देवी शांत। ब्रह्मांड की सारी समस्याओं का समाधान शास्त्रों में उपलब्ध है। हाँ तो फिर जल्दी से शास्त्र के पन्ने पलटकर इस धागे को बेअसर कर दीजिए ना। ये असिस्टेंट बाबा बोलो क्या कुछ भी करते रहते हो? जल्दी से बाबा को शास्त्र की पोथी निकाल के दो ना। शांत देवी शांत। हमें सारे शास्त्र कंठस्थ हैं। हम अभी धागे का प्रभाव नष्ट किए देते हैं। जल्दी कीजिए बाबा जल्दी कीजिए। हम मंत्र डबल स्पीड में पढ़ते हैं। कौन स्प्रिंग लो बमरो किशोर द्रोंद को है मछली चिरो तेरे यहाँ पूजा चल रही है? तेरे यहाँ हमेशा पूजा चलती है। आज हर्ष का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सुनीता सुनीता गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मैंने सर के गले में अचंबा बाबा का दिया हुआ प्रतापी रेशमी धागा डाला था। किस लिए? माँ समझो ना। तू कब बनेगी माँ? लेकिन उस धागे के असर से सर को हर नारी के चेहरे में मेरा चेहरा दिखाई देने वाला था और वो मुझसे दोबारा शादी करने वाले थे। That's not a bad idea। तेरी पहली शादी तो हमने मिस कर दी थी। सुनीता सुनीता मैं तो तैयार हूँ मगर क्या? अरे तुम दोनों शादीशुदा मियाँ बीवी की शादी को कौन रोक सकता है? तुम्हारी एयरलाइंस है? मेरी एयरलाइन तुम दोनों की शादी में कैसे आ गई? सर तुम्हारी 5:30 बजे की फ्लाइट से आयरिस के साथ बैंगलोर गए हैं। तो आयरिस के चेहरे में उन्हें मेरा चेहरा दिखाई दिया तो उन्होंने आयरिस से शादी कर ली तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। केटी कम ऑन, ये धागा वागा ऐसा मुझे तो लगता है तेरा ये अचंबा बाबा तुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं मैं कोई चांस नहीं ले सकती। अगर उस रेशमी धागे ने असर कर दिखा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। तो क्या अभी ये बाबा पूजा पाठ करके उस धागे का असर कट कर रहे हैं? हो सकता है वो सर को वापस बुला लाए। केटी दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। भोले भोले बाबा बोले बोले। बाबा की शक्ति अपरंपार है। बाबा बोलो बोलो। सत्यवचन सत्यवचन। प्राचीन काल में मंत्रों से वर्षा कराई जा सकती थी। तंत्र मंत्र से नदियों के प्रवाह बदल दिए जाते थे और तो और घोर तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो अब आपकी घोर तपस्या से हमारा प्लेन डोलेगा? अवश्य। तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं बाबा जैसे ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। इधर मंत्र का बटन दबाया नहीं, उधर प्लेन वापस लौट के आया नहीं। आप बाबा की शक्ति को चैलेंज मत दो। बाबा चाहे तो प्लेन क्या सैटेलाइट वापस ला सकते हैं। अच्छी तरह मैं भी तो देखूं आप कैसे बुलाते हैं प्लेन। जरा बुलाइए बुलाइए। ओम हिंकलिंग चामुंडायै विच्चे स्वाहा। अच्छा मैं इनका आइडिया समझ गई। ये लोबान डाल के इतना धुआं करेंगे इतना धुआं करेंगे कि पायलट को कुछ दिखेगा ही नहीं, कंफ्यूज होके वापस आ जाएगा। अवश्य आएगा देवी अवश्य आएगा। महाराज आपके ज्ञान का इतना अपमान। हमारी तांत्रिक शक्तियों को चुनौती ना दो देवी। ये सब बकवास है केटी। सुनीता तुम जाओ ना बाबा। क्यों? जाओ बाबा जल्दी कुछ कीजिए, वक्त चला जा रहा है। वक्त का काम है टलना, हवा का काम है चलना, अग्नि का काम है जलना और मोबाइल का काम है बजना। एक्सक्यूज भोले भोले। बाबा बोले बोले। क्या रुक नहीं सकता? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अच्छा ठीक है, मैं फोन पर विस्तार पूर्वक समझाता हूं। देवी हमें एक प्राइवेट फोन करना है। बाबा मोबाइल से करो ना। इस समय पीक पीरियड चल रहा है, हमें फुल पेमेंट करना पड़ेगा। बाबा उस कमरे से कीजिए फोन। ठीक है देवी, हम जाते हैं और शीघ्रम आते हैं। बोले बोले। बाबा बोले बोले। पता है अभी बाबा क्या करेंगे? ये जाकर के हमारे पायलट को फोन करेंगे, कहेंगे पायलट भाई बोले बोले हमारी इज्जत को बचा ले, प्लेन को वापस घुमा ले और प्लेन वापस आ जाएगा। सुनीता प्लीज बाबा पर शक मत करो, इस वक्त वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। अरे हाय अगर ऐसे में सर ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती। गलती मेरी है ना। ठीक कुछ नहीं करेंगे तेरे। बाबा बोले बोले। क्यों जी बाबा, पायलट से बात हो गई? बाबा बिराजी है। अरे मेरा ही फोन बजा। हेलो हाँ रूबी बोल। हाँ क्या बॉम्बे बैंगलोर की फ्लाइट वापस आ गई? फ्लाइट वापस आ गई। क्या हुआ? क्या किसी ने फोन करके कहा कि फ्लाइट पर बॉम्ब है? बॉम्ब नहीं। रूमी अरे तुम जाके
पानी लाओ ना। नहीं रूबी, तुम्हें नहीं कह रही हूँ मैं। ओके, मैं समझ गई क्या हुआ है। नहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं है, दिस इज अ होक्स कॉल, और मुझे मालूम है कि किसने किया है। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में फोन करती हूँ। कीटी संभालो इसे प्लीज। बाबा अभी आपने किया था ना प्राइवेट फोन, अब मैं करती हूँ। बोले बोले बाबा, बोले बोले। ओम ह्रीं क्लीं जमुनायै च स्वाहा। केटी उठो 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 केटी। हाँ सर आ गए? नहीं वो अभी आए नहीं। मम्मी होश में आना प्लीज, मम्मी प्लीज होश में आना मम्मी। मैडम देवी पर ये अमृत जल छिड़किए, होश आ जाएगा। रहने दीजिए अपना अमृत जल अपने पास, सादे पानी से काम चल जाएगा। केटी हाँ। चले अब यहाँ से निकल ले। बाबा दक्षिणा लिए बगैर तुझे दक्षिणा की पड़ी, यहाँ माहौल ही गड़बड़ है। अक्कू भाई, पुलिस आ गए इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ। अच्छा साधु बाबा, प्रणाम। बोले बोले बाबा, बोले बोले। ये क्या कर रहे हैं आप? मुजरिम के पाँव छू रहे हैं। अच्छा तो साधु के भेष में मुजरिम हो, हाँ? और पुलिस से बचने के लिए अपने चेहरे को दाढ़ी मूंछों में छुपा कर रखते हो, हाँ? हद करेगी, आपने तो आते ही इंस्पेक्टर साहब को झटका दे दिया मेरे साथ। बाबा आप मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपमान, घोर अपमान। मैडम जब मैंने देवी को वचन दिया है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो अवश्य ही होगी, इसमें पुलिस बुलाने की क्या आवश्यकता थी? मम्मी होश में हो ना, देखो ना मामला कितना इंटरेस्टिंग हो गया, अब तो पुलिस भी आ गई है। पुलिस! सुनीता, क्या हुआ? क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने तुझे कहा था केटी। पता है तेरे इस अचंबा बाबा ने प्राइवेट टेलीफोन किस लिए किया था? किस लिए? तुझे इम्प्रेस करने के लिए। तुझे इम्प्रेस करने के लिए सुधीर के प्लेन में बॉम्ब है, ऐसा झूठा फोन उन्होंने किया और प्लेन वापस बुला लिया। मैंने कोई फोन नहीं किया था। अच्छा तो फिर डर क्या है? जाओ घर जाओ, हाँ? जाओ। और तुम चलो हवालात मेरे साथ। नहीं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फोन तो मैंने अपने घर पे किया था। मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। अच्छा सारा फैसला तुम करोगे तो कानून क्या करेगा? कलयुग और कलयुग, सारा पुलिस डिपार्टमेंट हैरत में पड़ जाएगा मेरे साथ। अरे ये क्या हो रहा है? क्या सर अब आ रहे हैं आप? पता है कितना डर गई थी मैं। बेचारी। ये कैसे एयरलाइन चलाती हो तुम लोग सुनीता? किसी ने भी उठा के झूठा फोन कर दिया कि प्लेन में बॉम्ब है, तुम लोगों ने प्लेन वापस बुला लिया। तुम्हें पता है कितनी अर्जेंट मीटिंग थी मेरी बेंगलुरु में। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो सुधीर? उन्हें सुनाओ ना जिन्होंने झूठा फोन कॉल किया था अचंबा महाराज ने। अरे नहीं वो फॉल्स फोन करने वाला तो पकड़ा भी गया। क्या झूठा फोन करने वाला पकड़ा गया? हाँ। बोले बोले बाबा, बोले बोले बोलो चंबा महाराज की जय। मैं जानती थी बाबा निर्दोष हैं। अच्छा ये अच्छा है तुम लोगों का, है पुलिस के साथ टाइम पास। नहीं सर, हमसे गलती हो गई। हमने खबरदार, कोई नहीं लेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा छानबीन के साथ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझाती हूँ। सॉरी तुम बोलो। दरअसल इन्होंने इन्हें तुम ही बोलो। इन्होंने इन्हें एक धागा दिया था जो इनके गले में डालना था। उन्होंने इनको सीधा काहे को नहीं दिया? इनको नहीं, इनको। अच्छा क्यों? पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति? अच्छा कैसे? अरे उन्होंने कहा था कि गले में धागा पहनने से इन्हें हर नारी में केटी नजर आएगी। केटी? ससुरी केटी कौन? मैं हूँ। अच्छा प्रणाम। नमस्ते। आपको वो नारी दिखाई दी? मुझे नहीं, इन्हें दिखनी थी। मुझे हर नारी में ये दिखने वाली। ये तो केटी है। ये केटी है, मतलब मेरी वाइफ है। मुझे हर नारी में ये दिखने वाली थी। अच्छा देखी? नहीं किसी भी नारी में मैं नहीं दिखी। कतई नहीं, और दिखेंगी भी कैसे? राइट। बाबा आपका धागा बेअसर। असंभव। गड़बड़, कुछ गड़बड़ है। अच्छा फिर से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इनका चेहरा काहे नहीं दिखा है? वो धागा किधर है? इनकी टाई में है। टाई में? अरे ससुर, वो धागा टाई के अंदर कैसे घुस गया? मेरा आइडिया था, मेरा। अच्छा हवलदार, टाई को गिरफ्तार करो, इसको ताबे में लो। नहीं, इसको ताबे में लो, टाई को गिरफ्तार करो। मम्मी नहीं, टाई को छोड़ दो, इसको ताबे में लो। आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि धागा टाई में है ही नहीं। है? क्योंकि मैं पहले ही निकाल के फेंक चुका हूँ। देखा सुनीता, देखा सर ने धागा पहना ही नहीं, इसीलिए असर नहीं हुआ। बोले बोले बाबा, बोले देखा बाबा कितने चमत्कारी हैं। माध्यम चाहे वो झूठा फोन वाला ही रहा हो, लेकिन प्लेन तो बाबा के चमत्कार से वापिस आया ना। चुप। देवी
यदि तुम्हारे पतिदेव वो धागा ग्रहण कर लेते तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। अच्छा, कहाँ है धागा? कहाँ है? हाँ कहाँ है? किधर है? बोलिए ना। यहाँ है। यूसुफ मियाँ, आपको कहाँ मिला? आपकी बेडरूम में मैम साहब। ये धागा हमको दो। हैं? आप चलिए हमारे साथ। हमारे घर। ये चमत्कारी धागा हमारी धर्मपत्नी को दीजिए, आशीर्वाद के साथ। हमारी भी संतान प्राप्ति की इच्छा है ना। भोले भोले बाबा, भोले भोले।